गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये चैनल अभी नया है, तो जिन बंधुओं ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इसमें डेली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड वीकली बेसिस पे वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो स्टॉक लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में पॉजिटिव दिखाई देते हैं उनमें हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए कल की हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की तैयारी करते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो ये ग्रीन लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सपोर्ट को इंडिकेट करती है और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। और अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो ये लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज एंड डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर में लंबे समय से चर्चा करते चले आए हैं। तो जो मैंने ये गैप की बात की थी कि ये गैप ये फिल होना ज़रूरी है, और इसी को क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस था, ये सब रेजिस्टेंस था, ये पूरा एरिया इसका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस, इतने लंबे रेजिस्टेंस को जब ब्रेक नहीं कर पा रहा था तो गैप अप में इसने इसको ब्रेक किया और इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये गैप बन गया था। इस गैप को फिल होना जरूरी था। और मैंने इसमें ये भी कहा था कि थोड़ा इसमें मेरे को एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो दिखाई देता है, जो कि इस टाइप में बना था। और हेड एंड शोल्डर का जहां से स्टार्ट हुआ था वही गैप को फिल करवाता था। तो ये जो है इसने आज हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट किया और कंप्लीट के बाद जो सपोर्ट लिया। अब क्या होता है कि जो हेड एंड शोल्डर की ये नोक होती है इसको टच करने के लिए कहीं ना एक बार आना पड़ता है, वही हमारी रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। देखिए, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस पॉइंट। तो इसने और इसी रेजिस्टेंस पॉइंट को देखिए, 1 2 3 4 5 6 कैंडल में भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अब हम इसमें बाय तब करेंगे निफ्टी में, अभी भी ये मेरा गिरने के बाद ये पुल बैक है। अगर हम इसको एक बार क्लियर से समझें तो आप ये देखिए, ये गिरा, ये पुल बैक लिया, फिर नीचे गिरा, ये पुल बैक लिया। तो जो ये पहले सपोर्ट था यहाँ पे, वही अब ये रेजिस्टेंस है। हम इसमें बाय में तब आएंगे जब इस 18,650 के ऊपर जाए। ये फ्यूचर का प्राइस चल रहा है और स्पॉट का प्राइस कुछ और हो सकता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये फ्यूचर का प्राइस है। हम लोग जो भी चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं वो फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग दे, मतलब देखा जाए तो 18,650 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो भी बहुत ज्यादा गुंजाइश ना होके हमारा 18,720, जो हम लंबे समय से कह रहे थे कि जब 18,720 के नीचे जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे, ये वो पॉइंट है। तो बस वही 70-80 पॉइंट की ही हमें तेजी मिल पाएगी। लेकिन जब 18,720 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो यहां से ये वापस नीचे की तरफ ही मूव करेगा। और नीचे की तरफ मूव करेगा तो अगर आज के लो को तोड़ेगा और तोड़ के नीचे चलने लगेगा, मतलब ये आज का जो लो है इसको तोड़ के नीचे अगर चलने लगेगा तो इसके लिए एक स्पेस नीचे की तरफ खुल जाएगा 18,180, जो 200 मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। ये पहले एक रेजिस्टेंस रहा था, तो ये खुल जाएगा। तो अभी हम इतनी दूर की बात नहीं करते हैं, अभी हम इसी एरिया में ही फोकस करते हैं। तो हमें ये देखना है क्या ये 18,650 के ऊपर जा पाता है। अगर ऊपर चला जाता है तो 18,720 का
नेक्स्ट टारगेट। अदरवाइज अगर ये फेल हो जाता है तो फिर ये पहले सबसे अपने लो को तो ब्रेक करेगा जो आज का लो है, उसके बाद फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी की पोजीशन थे। बैंक निफ्टी की अपेक्षा काफी स्ट्रांग है, तो मैं लंबे समय से इस चीज की वकालत करता चला रहा हूँ। तो देखते हैं क्या है इसमें। ये बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। देखिए बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ये अपने हाई पे हाई बना रहा है। और जो बैंक निफ्टी ब्राउन लाइन का टर्निंग पॉइंट था, तो पहले ये सपोर्ट था 42,880 का, अब ये सपोर्ट बन गया है 43,350। तो जब तक 43,350 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें बाय में ही बने रहेंगे, सेल नहीं करेंगे, हम सेल की पोजीशन नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमने कहा कि बाय में बने रहेंगे, मतलब जो होल्ड करते हैं वो होल्ड करें, लेकिन जो लोग नई एंट्री लेना चाहते हैं वो आज के ये 43,880 के ऊपर जाए तो हम लोग उसमें नई एंट्री करेंगे। ठीक है, तब ये ऊपर जा सकता है। अदरवाइज जो रेंज पहले ये थी 42,880 से लेके 43,350 के बीच में, अब वो रेंज शिफ्ट होके 43,350 से लेके 43,880 तक की हो गई है। तो ये पहले ये रेंज थी, अब ये रेंज हो गई है। क्लियर है? तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अगर किसी को निफ्टी के लेवल या स्टॉक्स के बारे में कुछ पूछना है तो भी वो कमेंट्स बॉक्स में अपनी एंट्री डाल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।